नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे संबंधित 50 प्रश्न लेके आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान में होने वाली जो रीट है, आरटेट, जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से एक भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास कब किया गया। हम सिंपल क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जो 50 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ आपके सामने ऑप्शन है, उसके साथ एक टाइमर स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन है आपके सामने, तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो कब किया गया शिलान्यास इंदिरा गांधी नहर का? वो किया गया था 31 मार्च 1958। आई होप आपका भी उत्तर यही हो। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया? तो रखा गया था 2 नवंबर 1984 को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सबसे अधिक लिफ्ट नहर योजनाएं किस जिले में हैं? उत्तर सोचिए अपना। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, किस जिले में सबसे अधिक लिफ्ट नहरें हैं? तो ऑप्शन ए बीकानेर बिल्कुल सही है, क्योंकि बीकानेर में सबसे ज़्यादा लिफ्ट नहरें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कंवर सेन है, यानी राय बहादुर कंवर सेन को आईजीएनपी का जनक माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र में उत्पन्न प्रमुख समस्या कौन सी है? ऑप्शन पढ़ के उत्तर दीजिए और बहुत ही सोच समझ के उत्तर दीजिए। इस टाइमर के मेथड से आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या है, जो कि है सेम की समस्या। रावी और व्यास के पानी में राजस्थान के हिस्से के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 51 में, 50 में, 1959 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में? जिसने टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ा है उसका आंसर बड़ी आसानी से दे देगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि रावी और व्यास के पानी में राजस्थान के हिस्से के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था वो 1955 यानी 1955 ईस्वी में हुआ था। कंवर सेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है? कंवर सेन लिफ्ट नहर नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या है, पूर्व नाम क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बीकानेर लूण करणसर लिफ्ट नहर कंवर सेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो उत्तर होगा सी, विश्व बैंक की सहायता से इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो उत्तर आपने सोच लिया, अगर सही उत्तर 204 किलोमीटर है तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई जो है वो 204 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य से है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल लगेगा लेकिन हम काफ़ी बार गलती कर जाते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी फीडर पूछा है, ना कि मुख्य नहर। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, पंजाब से है। इंदिरा गांधी फीडर या फिर राजस्थान फीडर का जो उद्गम है वो पंजाब से है। इंदिरा गांधी नहर की नोरंग देशर शाखा में उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जल कब प्रवाहित किया था? तो दिनांक क्या थी वो? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है, 11 अक्टूबर 1961 में नोरंग देशर शाखा है उस पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जल प्रवाहित किया था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी किताबों में 31 अक्टूबर 1961 दिया है, वो गलत है। सही जो है वो 11 अक्टूबर 1961 है। हरि के बैराज कब बनकर तैयार हुआ था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। 1952 से 53 ईस्वी में हरि के बैराज बनकर तैयार हुआ था। निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर का लाभ बीकानेर को नहीं मिलता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिसने सभी लिफ्ट नहरों का उनसे संबंधित जिलों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है उसका आंसर बड़ी आसानी से दे देगा। ये क्वेश्चन बड़े सिंपल लगते हैं लेकिन इसमें हम उलझ जाते हैं।
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है। श्री जय नारायण लिफ्ट नहर है, उसका लाभ बीकानेर को नहीं मिलता। बाकी सभी लिफ्ट नहरों का जो जल का जो लाभ है वो बीकानेर जिले को मिलता है। लेकिन श्री जय नारायण लिफ्ट नहर की बात की जाए तो इसका जो लाभ है वो जैसलमेर और जोधपुर जिलों को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न कथन पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है और कंवर सेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ओके, इनमें से सही कूट का चयन करना है, यानी कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, या फिर दो, या फिर दोनों कथन सत्य है, या फिर कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा अपना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहला व दूसरा कथन दोनों ही सही है। गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है, कहां से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लोहगढ़ के निकट गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है। चूरू जिले के 175 गांवों को किस लिफ्ट नहर से पेयजल की आपूर्ति होती है। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। गंदेली साहबा लिफ्ट नहर से चूरू जिले के 175 गांवों को पेयजल की आपूर्ति होती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला जो प्रश्न है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट योजनाएं बनाने का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने आएंगे और अगर आपको टाइम कम लगे तो आप वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से सभी ऑप्शन को पढ़कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि लिफ्ट योजनाएं बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही था, पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। क्योंकि भूमि का स्तर ऊंचा था इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर और जल का स्तर नीचे था, इसीलिए लिफ्ट योजनाएं बनाई गई। आगे बढ़ते हम। बीकानेर शहर की जीवन रेखा कौन सी है। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है, यानी बीकानेर लूण करणसर लिफ्ट नहर, उसे बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहा जाता है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर में सर्वप्रथम जल कब छोड़ा गया था। तो वो छोड़ा गया था 1 जनवरी 1987 को इंदिरा गांधी मुख्य नहर में सर्वप्रथम जल छोड़ा गया था। इंदिरा गांधी मुख्य नहर के निर्माण का कार्य पूर्ण कब हुआ था। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1986 को निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था और उसके अगले ही दिन 1 जनवरी 1987 को जल छोड़ा गया था, जो कि पिछला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न कथन पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी फीडर की गहराई जो है वो 6.4 मीटर है और दूसरा जो कथन है वो है पुगल चारणबल शाखाओं पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सही कूट का चयन करना है। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। गहराई 6.4 मीटर है और ये जो शाखा हैं इन पर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी नहर देश की सबसे लंबी नहर है और दूसरा कथन है नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र की प्रमुख समस्या भूमि अपरदन है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या दोनों ही सही नहीं है। तो उत्तर अब क्या होगा आपका। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि देश की लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है वो भूमि अपरदन नहीं है, वो सेम समस्या है। अर्थात जो दूसरा कथन है वो असत्य है, इसीलिए यहाँ पर केवल पहला कथन सत्य है। जोधपुर शहर को पीने का जल प्रदान करने वाली जोधपुर की लिफ्ट कैनल का नाम क्या है। तो सही उत्तर होगा राजीव गांधी लिफ्ट कैनल जो है वो जोधपुर शहर को पेयजल प्रदान करने वाली लिफ्ट कैनल है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं।
तो उत्तर ऑप्शन बी है, क्योंकि कुल मिलाकर 7 लिफ्ट नहरें हैं जो कि इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर जिला दिया हुआ है और शाखा दी हुई है, तो गलत युग्म कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, बिरसलपुर जो है वो गंगानगर में स्थित नहीं है, वो बीकानेर में स्थित है। और गंगानगर की बात की जाए तो यहाँ पर सूरतगढ़ शाखा स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड वाले जिले कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, जैसलमेर और बीकानेर जो है वो सर्वाधिक कमांड वाले जिले हैं। ध्यान रखिएगा, आप बीकानेर और जैसलमेर कर सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जैसलमेर और बीकानेर, इसी युग्म को सही करना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है? अच्छा प्रश्न है। आई होप आपको ये वीडियो पैटर्न पसंद आया होगा, जिसमें टाइमर के साथ आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बांध से निकाली गई है। हरिके बैराज या फिर हरिके बांध। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की प्रथम शाखा रावतसर शाखा के अलावा शेष सभी शाखाएं नहर के दाईं तरफ से ही निकाली गई है। बाईं तरफ से शाखाएं नहीं निकाले जाने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं आप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, नहर के बाएं भाग के धरातल का नहर के जल स्तर से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा होना, जिस कारण वहां पर लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया था। यानी जो इंदिरा गांधी नहर है उसके बाईं ओर लिफ्ट नहरों का निर्माण इसी कारण किया गया था क्योंकि धरातल अधिक ऊंचा था, और जबकि दाईं तरफ धरातल नीचा था, इसीलिए वहां पर ओनली शाखाओं का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? बताइए आप। पूर्व नाम दिया है और परिवर्तित नाम दिया है, कौन सा कथन असंगत है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि बात की जाए फलोदी की, तो फलोदी का जो परिवर्तित नाम है वो गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, और जयनारायण लिफ्ट नहर का जो पूर्व नाम है वो पोखरण लिफ्ट नहर है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। आगे चलते हैं हम। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला का युग्म कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर में चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा जल ले जाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारीयता को दूर करने के उपाय हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमि की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम व चूने का वहां पर प्रयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरु क्षेत्र को क्या लाभ हुआ है? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है, पेयजल व अन्य कार्य हेतु जल की उपलब्धि होती है इससे, और मरु प्रसार पर भी रोक लग रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1 जनवरी 1987 का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन, 4 ऑप्शन पढ़कर उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1987 को मुख्य नहर के अंतिम छोर, जिसे 0 पॉइंट कहते हैं, तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक पानी प्रवाहित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर है व लाभान्वित जिलों का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर द्वारा जो लाभान्वित जिले हैं वो बीकानेर और नागौर ना होकर जैसलमेर व जोधपुर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस दिनांक को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नामों पर रखने की घोषणा की गई थी? तो क्या दिनांक थी वो, किस दिन ऐसा कहा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, 12 सितंबर 2003 को ये घोषणा की गई थी, क्योंकि जितनी भी जो लिफ्ट नहरें हैं जिनमें से 6 लिफ्ट नहरों का जो नामकरण है वो महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। उसके बाद सभी लिफ्ट नहरों का नाम परिवर्तित किया गया था। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है।
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 649 किलोमीटर है। पहले इसकी लंबाई 445 किलोमीटर थी, लेकिन इसको गडर रोड बाड़मेर तक बढ़ाने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ तक है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गडरा रोड बाड़मेर तक इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वह कौन है? सोच समझकर उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। राय बहादुर कंवर सेन जो है वो इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार है जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उत्पन्न सेम की समस्या का उपचार कैसे संभव है? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु किसका गठन किया गया? तो परियोजना हेतु जो गठन किया गया था वो विश्व की प्रथम वन सेना का गठन किया गया था। राजस्थान की मरुगंगा, लाइफलाइन, जीवन रेखा एवं मरुद्रा की भाग्य रेखा कौन सी परियोजना है? सिंपल क्वेश्चन है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, लाइफलाइन यानी जीवन रेखा और मरुद्रा की भाग्य रेखा भी इसी परियोजना को कहा जाता है। इंदिरा गांधी परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गोविंद वल्लभ पंत ने 1958 में आईजीएनपी का शिलान्यास किया था। निम्न में से वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध नहीं हुआ है वो जिला कौन सा है? निम्न में से श्रीगंगानगर, चूरू, जालोर या फिर नागौर? तो इनमें से ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, क्योंकि जालोर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल नहीं पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं हम। चूरू व झुंझुनू जिले के कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस योजना का प्रारंभ किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो किया गया था आपणी योजना का, यानी चूरू व झुंझुनू जिले के कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आपणी योजना का प्रारंभ किया गया था। इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों के वर्ग से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन इनमें भी हम उलझ जाते हैं और गलत इस ऑप्शन को टिक करके आते हैं। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर। क्योंकि बात की जाए ऑप्शन ए की तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तो है, लेकिन बाड़मेर में इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, लेकिन मुख्य नहर नहीं है। वहाँ पर एक उपशाखा पहुँचाई गई है जो कि गडा रोड शाखा कहलाती है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा। और बात की जाए बी की तो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में मुख्य नहर नहीं जाती है, जोधपुर में लिफ्ट नहर पहुँचाई गई है। ओके, और ऑप्शन डी की बात की जाए तो श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर भी बाड़मेर आया है, बाड़मेर में मुख्य नहर नहीं जाती है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका पूर्व नाम था राजस्थान नहर परियोजना, से बाड़मेर जिले में जल किस नहर द्वारा पहुंचाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है और आंसर होगा गड्ढा रोड शाखा द्वारा बाड़मेर जिले में जल पहुंचाया गया। निम्न में से उत्तरी व दक्षिणी लिफ्ट नहर का सही युग्म कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें उत्तरी व दक्षिणी लिफ्ट नहर का सही युग्म आपको चुनना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंदेली साहबा लिफ्ट नहर। ये सभी लिफ्ट नहरों में से सबसे उत्तरी लिफ्ट नहर है और दक्षिणतम जो लिफ्ट नहर है वो पोखरण लिफ्ट नहर है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। आईजीएनपी की शाखाओं में दक्षिणी व उत्तरी शाखा का सही युग्म कौन सा होगा? यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कभी भी उत्तर को गलत करके मत आइए। यहाँ पर पूछा गया शाखा के बारे में और वो भी दक्षिण से उत्तरी शाखा के बारे में पूछा गया, यानी दक्षिणी शाखा कौन सी है और फिर उत्तरी शाखा कौन सी है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे दक्षिण में जो स्थित शाखा है वो सागरमल गोपा शाखा है और जो सबसे उत्तरी शाखा है वो रावतसर शाखा है, जो कि एकमात्र शाखा है जो कि
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाईं ओर है, जो कि रावतसर शाखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न शाखाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाओ। 4 शाखाएं आपके सामने दी हुई हैं और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें आपको बताना है सबसे दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। ओके, तो ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसीलिए इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर